अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की 130वीं कड़ी 130th एपिसोड आपके सामने। आज के इस एपिसोड में, आज की इस श्रृंखला में बाबूजी साहब का ख़त नहीं बल्कि उनका एक संदेश मैं पढ़ रहा हूँ। लीजिए, मुलाहिज़ा फरमाइए, सुनिए। देहधारी को तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, फिर भी हम देह के इस कदर पीछे पड़े रहते हैं कि ये चीज़ आखिर तक नहीं छूटती बल्कि फिर पैदा होने को जी चाहता है। ये और बात है कि मालदार घर में पैदा होने का जी चाहे या किसी राजा के यहाँ, मगर भाई जहाँ पर कि नाम आ गया तकलीफ़ शुरू हो गई, चाहे वो कितनी ही सूक्ष्म सांचे में ढली क्यों ना हो। लेकिन हमारी महफिल कुछ और है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको खुद हमारी भी कुछ खबर नहीं आती, यानी वो स्थिरता हम में प्राकृतिक रूप से मौजूद है, जहाँ समासम का एक भाव कह सकते हैं। हर चीज़ की पैदाइश इसके बाद हुई। दूसरे अर्थ में हम उस समय में थे जबकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। अब वहाँ पर क्या है? बड़ाई नहीं, मंजिल जिस पर पहुँचना है क्या है? छोटाई कहें, छोटाई कैसी कि हमको खबर ही ना हो। और भाई यही असल चीज़ है। अगर हम अपने आप को बड़ा समझते हैं तो उस बड़ाई में जिस पर हमें पहुँचना है हम एक दीवार हायल कर देते हैं, बना देते हैं, जो सद्दे राह बन जाती है। सद्दे राह बाधा को कहते हैं, जो सद्दे राह बन जाती है। नुकसान क्या है? जब बड़े बनते हैं तो दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, तो अब वो राह भी बंद हो जाती है जिस पर हमको चलना है। हम किधर के ही न रहे। किसी को ख्याल पैदा होता है कि किसी ख़ास तरीके में हम किसी से बड़े हैं। उसकी विभिन्न सूरतें हो जाया करती हैं। ख़ामख़ाह हम अहंकार को पक्का कर लेते हैं और उसमें कुछ मिलता भी नहीं है। अपने ख्याल में अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन लेते हैं और उसमें बहुत कुछ खो बैठते हैं। गर्दन का तानना एक ऐब है, और जब तक ये दूर नहीं होता उस समय तक अपने तल्ले की उसको खबर नहीं होती। तल्ले से मेरा मतलब ये है कि जब ये ऐब इंसान कतई दूर कर ले तो इसके बाद जो हालत आती है उस शब्द का अनुवाद मैंने तल्ले के रूप में किया है। इस हालत में रहना शराफत इंसानी है। ये चीज़ जब गाढ़ी हो जाती है तो मिस्कानी सिफत में आ जाती है, और जब ये हालत बन गई तो फिर वाकई वो बंदा बंदा हो गया। ऐसी हालत बनाने के लिए सैकड़ों तवज्जे और दुआएं की जाती हैं। इंसान को अपने स्तर से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, और वह स्तर उबूदियत कहलाता है, और बंदे के लिए ये एक लाजमी शय है, ज़रूरी चीज़ है। यहीं पर जैसा कि मैंने अक्सर लिखा है, अहंकार से बहुत कुछ सुबुकदोशी हो जाती है। सुबुकदोशी कहते हैं छुटकारे को। यहीं पर जैसा कि मैंने अक्सर लिखा है, अहंकार से बहुत कुछ सुबुकदोशी हो जाती है। मतलब इसके बाद सिद्ध होता है। इससे बेहतर यह है कि आप जो कुछ भी हैं, मैं उसके आप उस तरफ जावें, यानी कोई चीज़ ऐसी ना रहे जिसका रुख उसकी तरफ ना फिर जाए। यानी मैं कुल लवाज जमाते जिस्मानी व रूहानी, यानी फिज़िकल, मेंटल, जो भी चीज़ें हैं सबका रुख उस तरफ कर दिया जाए, और आप में सिवाय उसकी याद के कोई चीज़ बाकी न रह जावे। अब सवाल पैदा होता है कि ये हालत कैसे पैदा हो। भाई वही चीज़ यानी याद सब कुछ पैदा कर देती है।
अगर याद मौजूद है तो समझ लीजिए कि जिसकी याद है वो आपके करीब है। निकटता ज़रा याद तेज करके बढ़ने दीजिए, फिर देखिए क्या लुत्फ़ है, क्या मज़ा है, क्या सुरूर है। बल्कि ये चीज़ वहाँ पहुँचने के लिए इस कदर जल्दी करती है, जब ये चीज़ इस हद तक पहुँच गई जहाँ से शुरुआत है, यानी कहीं उसने उस मैदान या क्षेत्र या दायरे को छू लिया, तो समझ लीजिए कि यार के दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगे। और जब उसकी समझ में आ गया कि वाकई ये मेरा मुतलाशी है, मेरी तलाश में है, मेरी मुझसे मोहब्बत करने वाला है, तो ये लाजमी शर्त हो जाएगी कि वो आपके निकट आए और उस बंधन को तोड़े जिसने मकान के अंदर जाने से आपको रोका है। भाई, करके तो देखो, तब सब मालूम हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है। अब ये बात हासिल होने लगी तो आप ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर लेंगे। आप सिफ्त पर पहुँचे, यूँ कहो कि आप धूप में आए। मालूम हो गया कि रोशनी सूरज की है। इससे पहले हम सिर्फ अपनी सिफ्तों को खबर थी। इससे पहले हमें सिर्फ अपनी सिफ्तों की खबर थी। आपकी तैराकी अब उस चीज़ में होने लगती है जो ईश्वर के बिल्कुल बाद है, यानी ठीक उसके बाद। यहाँ तक तो आ गए। अब और आगे बढ़ने की खुशखबरी मिलती है जब याद इस हद तक तरक्की कर जाती है कि उस याद का भी पता नहीं रहता, तो याद की शक्ल दूसरी हो जाती है और ये उससे आगे बढ़ने पर पता चलता है। जिसको जितना होश है उतना ही वो बेहोश है। इसको खोलना कब्ल अज़ वक्त होगा, यानी वक्त से पहले होगा। इसकी खुशखबरी उस हालत पर आने पर उस समय मिलेगी जब आप वहाँ जाने के लिए खुद ब खुद प्रयत्नशील होंगे। वैसे सीधी सादी बात तो ये है कि जो कुछ हो सब उसको दे डाले। शीश दिए यदि हरी मिले तो भी सस्ता जान। बुजुर्गों ने तस्लीम व रज़ा की हालत को आत्मसमर्पण समझा है। एक नुस्खा अब मैं बताता हूँ, बस तड़प उस तक पहुँचने की। अगर शुरू में असल में पैदा ना हो तो उसकी नकल ही करें। दीवाने की कोई शख्स अगर नकल करता रहे तो लाजमी तौर पर वो दीवाना हो जाएगा। इसी तरह यदि उस तक पहुँचने की तड़प की नकल ही इंसान करता रहे तो भी आखिर में असल प्राप्त होकर ही रहेगी। आमीन।